तो आज आप होंगे डिजिटल और आज आप बनेंगे वीडियो नॉट अ व्लॉग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू माय सिचुएशन टेस्ट एक्सपीरियंस, लाइक मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। सो या तो सिचुएशन टेस्ट में होता है क्या है, मतलब कुछ मटेरियल आपको खुद लेके जाना पड़ता है, लाइक सीजर, ग्लू, टेप, कुछ चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं और कुछ ऐसा अलाउ नहीं होती। कुछ चीज़ अलाउ होती हैं, किसी सेंटर पे ये अलाउ नहीं करते, किसी सेंटर पे वो अलाउ नहीं करते, बट मतलब हर सेंटर टू सेंटर डिपेंड है। लेकिन हमारे टाइम पे क्या था, पंचिंग वाले वो नहीं होते, डिज़ाइन होते, पंचिंग मशीन आती है वो डिज़ाइन वाली, तो मेरे सेंटर पे अलाउ नहीं थी। बट मुझे अभी भी याद है किसी ने टेक्स्ट किया था ग्रुप पे, कांगड़ा में अलाउ थे। तो इट डिपेंड्स ऑन सेंटर टू सेंटर और इस चीज़ का थोड़ा सा इशू है, मुझे नहीं पता क्या है। तो कुछ सामान वो देते हैं और ट्रस्ट मी द मटीरियल इज़ वेरी लो क्वालिटी, वेरी इतने गंदा मटीरियल दिया था निफ्ट में। मुझे भी याद है नियॉन कलर की शीट दी थी जिसके कलर ना ऐसे हाथों पे आ रहा था, पूरा हाथ हमारे ऐसे पिंक और बिल्कुल नियॉन होता है ना, पिंक नियॉन और पिंक येलो, सॉरी नियॉन येलो, तो ऐसे कलर की शीट थी और उनके सबका कलर हमारे हाथों पे था। तो एकदम ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलता, एकदम लो क्वालिटी मटेरियल मिलता है। मेरे टाइम पे ये हुआ था और नेक्स्ट टाइम मुझे याद नहीं, तो मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेती, क्या पता थोड़ा सा अच्छा निफ्ट का बजट बढ़ गया हो। बट मेरे टाइम पे तो बिल्कुल लो क्वालिटी मटेरियल था, बिल्कुल ऐसे कलर पूरा हाथों पे हो गया था। मेरे को भी याद है मेरे भाई का तो मुंह पे लगा हुआ था, तो ऐसा सीन था। तो मेरे को मटेरियल में पेपर, क्ले और क्या क्या मिला था मेरे को याद नहीं है वैसे पूरा, बट मेरे को क्ले याद है क्योंकि मेरा भाई, ऐसा होता है निफ्ट के एग्जाम में ना, तुम्हें उसके बेस पे भी जज करते हैं कि आप कैसे मटेरियल हैंडल कर रहे हो। मतलब मेन तो यही है, बट मटेरियल हैंडल का मतलब है कि आप पूरा मटेरियल कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो, कोई वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि निफ्ट इज़ नोन फॉर सस्टेनेबिलिटी, इफ़ यू नो बट ऐसा ही होता है। तो इसलिए आप मैक्सिमम आपको मटेरियल यूज़ करना होता है। और दूसरी कंडीशन होती है कि आपका पूरा डेस्क जो है पूरे क्लियर होना चाहिए, तब एग्जाम न आए तो सब प्रेजेंटेबल लगे, तो ये सब होता है। और उसमें एक और चीज़ है, आप अपनी वो आईडी रिवील नहीं कर सकते कहीं भी, तो ऐसा था। और फॉर्चुनेटली मैं और मेरे भाई का रोल नंबर, क्योंकि हम लोगों ने साथ भरे थे, तो ऐसे मैं इधर बैठी थी, मेरा भाई इधर बैठा था और एक और बंदा बैठा था, तो ऐसे 1 2 3, तो मैं इधर, मेरा भाई इधर और एक कोई बंदा था, हमें नहीं पता कौन था। तो हम दोनों तो ऐसे ही बैठे थे। तो उसका ऑलमोस्ट हम लोगों ने तो मतलब बात नहीं करने देते वैसे, बट थोड़ा बहुत हम लोगों को तो चल रहा था कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इतना भी नहीं देखते वो, क्योंकि सिचुएशन टेस्ट में ऐसे थोड़ी तुम किसी का मॉडल चुरा के एकदम सेम एग्जैक्ट बना दो, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता कि बिल्कुल ही वो नहीं कर सकते, कुछ शेयर कर भी लेते हैं कुछ लोग ऐसे हैं। तो आप कोशिश करना, लेकिन हमने बेसिक चीज़ सारी लेके जाना, हम तो लेके गए थे और हमारा तो कॉमन ही था, तो ऐसे तो यही था। तो हाँ, मुझे भी याद है कि मेरा भाई तो मतलब बहुत जल्दी बना के बैठ गया था, उसकी मटेरियल हैंडलिंग बहुत अच्छी है। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आप अपनी उस पर सिचुएशन टेस्ट वाले उस पर कटिंग मतलब स्टेंसिल बनाना प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जिसका जितना जल्दी हाथ चलता है ऑब्वियसली मॉडल उसका जल्दी बन जाएगा, कॉमन सेंस। तो उसका तो बहुत जल्दी बन गया था, मेरा रह गया, उसका राइटअप रह गया था, बट उसका सारा मॉडल मेरे से बहुत पहले कंप्लीट हो गया था। तो उसने मेरे को अभी भी याद है, मेरा पेपर ऐसे पड़ा हुआ था, तो उसने क्या करा, उसका दिल बना के मैं साइड में ऐसे रख के आई प्रेजेंट। तो अगर आपका जल्दी हो जाता है तो आप ऐसे कुछ भी चीज़ मतलब प्रेजेंट करने के लिए साइड में ऐसे रख सकते हो मॉडल के। और एक शीट मिलती है, उस पर आपको पूरा समझाना होता है कि आपने क्यों बनाया है। तो मैंने अपने भाई का बताया था थोड़ा थोड़ा कि क्या करना है, बाकी सेम हम लोगों ने अपना कर लिया था। और मुझे याद है उसने क्ले थी, हमें क्ले इतनी लंबी मिली थी और इतनी लो क्वालिटी क्ले थी, मुझे आज भी याद है, बहुत गंदी क्ले थी, बहुत गंदी, इतनी लंबी होगी कम से कम क्ले, ठीक है, ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर। और मेरा भाई उसे ऐसे वायर, हाँ वायर भी मिला था, तो उसे वायर में लपेट कर वो नाव बना के आया था और उसमें शायद बेस था। तो व्हाट ही डिड, उसने ऐसी कि एग्जैक्ट उसके नीचे रख दी बेस के सपोर्ट करने का, उससे लिख के आया कि मैंने ये क्ले इसलिए यूज़ करी ताकि इसे सपोर्ट मिले। तो क्लेवर, तो ऐसे स्मार्ट वो करना। अगर आपको मतलब कोशिश करो कि मटेरियल वेस्ट ना हो, बिल्कुल एटलीस्ट थोड़ा तो यूज़ करो, बिल्कुल ऐसे वेस्ट नहीं करना। और अपनी टेबल बिल्कुल क्लीन करके आना, हम लोग क्लीन करके आए थे। और मैं एक बात बताना भूल गई, मैं लास्ट वीडियो में बोला भी था। तो क्या हुआ था, तो एक लड़की थी, वो आधे घंटे आई गेस लेट आई थी सेंटर में, पता नहीं सेंटर कैसे मिली, वैसे ऐसा होता नहीं है जनरली। तो आप प्लीज़ आप टाइम से पहुँचना और जल्दी पहुँच जाना, ठीक है। उसे एंट्री मिल गई थी, आई डोंट नो हाउ वो। और मेरी क्लास में थी, वहाँ पे अलग अलग सबके सेंटर बता देते कि आपका रोल नंबर यहाँ आया, तो आपका रोल नंबर यहाँ है। मेरा केडी में पड़ा था। तो भाई वो लड़की आई और ऐसे पैनिक होके भाई रोने लग गई, मेरे को टाइम बताओ, मेरे को घड़ी दो, मेरे को टाइम बताओ, मेरे को घड़ी दो, मेरे को टाइम बताओ, मेरे को याद है शायद उस क्लास में वॉच नहीं थी। तो शी विल बी लाइक
भाई इतना रो रही थी, उसने पूरी क्लास का ऐसे सर पे उठा दिया था, मेरे से नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगी, वो कर जाऊंगी। और पूरी क्लास भाई, हम सब, तुम्हें पता है हम लोग सबके फट गई, कोई बच्चा, और मेरे पीछे मैं फर्स्ट सीट पे बैठी थी, और भाई वो रोई जा रही, कंटिन्यूस रो रही है, वो कम से कम 1.5 घंटे रोई है और बना रही है, और मतलब बैठी भी नहीं रही। शी विल बी लाइक खड़े होकर वो मॉडल बना रही है और रोई जा रही है, मेरे को वॉश दे दो, मेरे को वो हो रहा है, मेरे को पैनिक अटैक आ रही है, मेरे को वो हो रहा है। पूरी क्लास की फटी पड़ी है भाई उसके चक्कर में। तो गाइज ऐसे बेवकूफ़ लोगों से दूर रहें और कोशिश करें कि ऐसे को अवॉइड करें जैसे हमने किया था, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे, कसम से कह रही हूँ मैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी ऐसी चीज़ों पे, लाइक गाइज इग्नोर दीज पीपल्स, क्योंकि इनका खुद का तो पता नहीं क्या सीन है। और तुम लोगों लाइक भाई को आप समझो एक बात को, अगर आप लेट हो गए हो तो इसमें दूसरों की थोड़ी गलती है। आप रो रहे हो, बट आप सोचो आप एक एग्ज़ाम सेंटर में हो, जब नेशनल कॉलेज के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, और वहाँ पे आप इतना पैनिक क्रिएट कर रहे हो कि आपकी वजह से और बच्चे भी डिस्टर्ब हो चुके हैं। लाइक वहाँ हमारी क्लास में पूरे पता है ऐसे 10 मिनट में करके उसे देख रहे हैं, फिर क्या हो रहा है क्या हो रहा है, वो रोई जा रही है रोई जा रही है रोई जा रही है। और इवन वो टीचर पे शाउट कर रही है कि मेरे को वॉश ला के दो, मेरे को उससे मिलाओ, मेरे को उससे मिला। भाई ऐसा नहीं होता है। तो भाई गाइज मैं इतना कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों को डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट प्लीज़। ऐसे लोग होते हैं और क्या पता तुम्हारे सेंटर में मिल जाए। तो भाई ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पे फोकस करो। और जिनका रोना धोना चलता है भाई चलता है, अब उसमें बच्चों की थोड़ी गलती है उसकी। और मैं कहना चाहूँगी, अगर आप दूर से आ रहे हो तो प्लीज़ आप एक दिन पहले आ जाओ वहाँ पे उस जगह पे, क्योंकि मेरे को याद है हम NID एग्ज़ाम देने गए थे और वहाँ पे एक बच्चे की मतलब मैं सॉरी हंस क्यों रही हूँ, मेरे को भगवान बहुत मारेगी इस दिन। उस बच्चे की जो ट्रेन थी वो लेट हो गई, तो वो एग्ज़ाम सेंटर पहुँच नहीं पाई NID में, और उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया। तो निफ्ट में एटलीस्ट उस बंदे को एग्ज़ाम देने दिया है, वो आधा घंटा लेट आई है, वो सेंटर में आ गया और वहाँ पर रो रही है सर। मतलब मेरे को याद है NID में उसने इतनी वो करी थी, इतनी वो बच्ची रोने लग गई भारी कि प्लीज़ मेरे को एग्ज़ाम देने दो, प्लीज़ एग्ज़ाम देने। वो ऑलरेडी 1 घंटा लेट थी भाई, उसे 3 घंटे में 2 एग्ज़ाम के लिए, वो तब भी मानने के लिए तैयार थी। तो गाइज स्टे मोटिवेटेड, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो हो गया है सो हो गया। लाइक एक कहावत है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्या पता भगवान ने कहाँ डेस्टिनी लिख रखी हो। तो ऐसे ज़्यादा पैनिक मत करो। अगर पैनिक करोगे ना आप खुद काम कर पाओगे ना, आपका एग्ज़ाम में मन लगेगा। मतलब वही साइकिल रिपीट, ओवर थिंकिंग की क्या होगा नहीं होगा। भाई जो होगा तो होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा, उसका आप तो चेंज नहीं कर सकते ना कुछ भी। तो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो उसके चक्कर में, एटलीस्ट उनको तो बख्श दो। तो हम लोगों का तो ऐसे ही था। और बाकी मैं एग्ज़ाम के बारे में क्या ही बताऊँ, तो एग्ज़ाम तो लाइट ही था, इतना कुछ था नहीं। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो तो आई गेस यू विल गुड टू गो फॉर एवरीथिंग। तो या सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो सिचुएशन टेस्ट के लिए, या फिर कुछ मॉडल्स आपको मेरे देखने हो कि मैंने क्या करा था, मैं बस 3-4 ही, क्योंकि मैं तो अभी पंचकुला में ही हूँ, तो मैं ब्रेक डाउन भी कर सकती हूँ आपके लिए, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप अपना क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ऐसे भेज सकते हो, मैं एक Q&A की अलग वीडियो बना दूँगी। तो या सी यू नेक्स्ट व्लॉग।